हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता। ओम अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद गीता। अत गीतार ध्यान प्रारंभम। ओम पार्थाय प्रतिबुधितं भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम प्रपन्नो पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम भीष्मद्रोण तटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहुनी कर्णेन बेलाकुला। ओम अश्वत्थाम विकर्ण घोरम मकरदुर्योधनावर्तिनी सत्तिर्नाखुलपण्डवै रणनदी कवर्तकः केशवः। ओम पराशर्य वजहसारो जामलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा संबोधना अबोधितम्। ओम लोके सज्जन षट्पैदै रह रह पेपीयमानं मुदा भुवद् भारत पंकजं कलिमल प्रधंसिना श्रेयसे। ओम मुकाम करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं याति कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रामो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। आम ध्यानं वस्ति तद्गतेन मनसा पुष्यन्ति यं योगिनो यस्सं तं न विदुः सूरा असुरगणा दवै तस्मै नमः। ओम नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय भेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अतो मंगलचरणं समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टं मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ নামকম অর্জুন উবাচ। ওম জয়সি চেত কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির জনার্দন তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব। ওম বেমিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মহা অশীব মে তদেকং পদ নিশ্চিত্য येन श्रेयः प्राप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोके हस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन शङ्कानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ॐ न कर्मणामनारम्भन् निष्कर्मं पुरुषाश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधि आगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ज्यावसः कर्म सर्वोपकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्। ॐ इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते स्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवते अर्जुन। ॐ कर्मेन्द्रियैः कर्मं युगमं असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यत्रापि च तेन प्रसद्येद कर्मणः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। ॐ सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्धम् एष वोस्तिष्ठकामधुक्। ॐ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तो भः परस्परं भावयन्तोः श्रेयः परं व्यप्सथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दश्यन्ते यज्ञभावितः तर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञाशिष्टाशिनोः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्लिषु भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त आत्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्नसम्भवोः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्य। ॐ अघायोरिन्द्रियारामो मुखं पार्थ सजीवति यस्तत्तरतिवेरेव सदात्मतृप्तश्च मानवः। ॐ आत्मन्येव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। ॐ न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपश्रयः तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ज्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संपुष्यन् कर्तुमर्हसि। ॐ यत् यदाचरति श्रेष्ठतत्तो देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावक्तमवक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ज्यहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः। ममो वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यपार्थो सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम्। शङ्करस्य च कर्तस्य मुपहन्यामि माः प्रजाः सक्त्वा कर्मण्य विद्वंसो याता कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वानस्तथा शक्त चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। ॐ न बुद्धिभेदं जनयद् अज्ञानं कर्म सङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानोक्तो समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ तत्त्वावित्तो महाबाहु गुणकर्मा विभागयोः
गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। ओम प्रकृतेर्गुणसंमूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदु मन्दत् कृष्ण भिन्न विचालेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यसादात्मचेतसा ओम निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतो जरः। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः सद्दवन्तो हनुष्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम न ओम ये तदेव्यसूयस्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। ओम सर्वज्ञान विमूढस्तन् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं षष्ठते स्वस्यः प्रकृतिर्जानवानपि। ओम प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितो तैर्नो वशमागच्छेत् तो जेषु परिपन्थिनो श्रेयन् साधर्मो विगुणः परो धर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयो परो धर्म भयावहः। अर्जुनाय वाचो ओम अथो केनो प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाञ्छेयो बलादीपनियोजितः। श्रीभगवानुवाच ओम कामो एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशान महापाप्मा विद्यनैमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शमलेन च यतोल्लेनावृतो गर्भोस्तथा तेनेदमवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानेन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरणानेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्वाधिष्ठानमुच्यते। ओमेतर्विमोहयत्येषे ज्ञानम् आवृतदेहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाद्यौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्नानं प्रजहिज्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्नहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुषस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तुषा एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहुं कामरूपं दुराशदम्। ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगनामकं तृतीयोऽध्यायः समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवतः सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। तृतीय अध्यायेर सार संक्षेप। गीतार तृतीय अध्याय हलो कर्मयोग। श्री भगवान अर्जुन के बोलছেন हे पार्थ कर्मयोग अवलम्बन करो। তুমি যদি কর্মবিহীন হও তবে তোমার শরীর যাত্রাও নির্বাহ হবে না। তোমার দেহের শ্বাস প্রশ্বাস আপনা আপনি হচ্ছে, তাতে তুমি বাধা দিতে পারছো না। হে পার্থ তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। উত্তরে অর্জুন বলিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ লয়ে শুনো হে অর্জুন কথা। कर्मयोग लये सुनो हे अर्जुन कथा। सुनो हे अर्जुन कथा, सुनो हे अर्जुन कथा। কাকে বলে জ্ঞানী কাকে বলে আমাকে বুঝায়ে দাও। কর্ম কাকে বলে জ্ঞান কাকে বলে আমাকে বুঝায়ে দাও।
প্রভু, তোমার উত্তর শুনিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আমাকে আশার বাণী শোনাও প্রভু। প্রাণের কৃষ্ণ আমার, যে পথে আমার মঙ্গল হইবে সে পথটি দেখায় দাও। যে পথে আমার মঙ্গল হইবে সে পথটি দেখায় দাও। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন, জ্ঞানীদের জ্ঞান এবং কর্মীদের কর্ম দুটি অতি উত্তম, তবে এক একজনের এক একটিতে অধিকার। তাই অর্জুন আবার বলছেন, নিষ্কাম কাকে বলে, সকাম কাকে বলে, আমাকে বুঝায়ে দাও। প্রাণের কৃষ্ণ আমার, এ দুটি কথা জিজ্ঞাসিল পার্থ, শ্রীকৃষ্ণ বুঝায়ে বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাকেই নিষ্কাম কর্ম বলে। ভগবান অর্জুনকে আরও বললেন, এই প্রাণ কর্মকে সদ্গুরু কর্তৃক সংশোধন করে তার গতি ঠিক করে নিলেই প্রাণায়াম হয়। হে পার্থ, এই প্রাণায়াম হতে জ্ঞান যোগের অধিকারী হও। যিনি এইরূপ যোগযুক্ত তিনি অচিরেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। অর্জুন বললেন, মানুষ পাপ করে কেন? তার পাপের অর্থই বা কি? তা আমাকে স্পষ্ট করে বলো প্রভু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে পার্থ, কাম ও ক্রোধ দুটি হচ্ছে দুর্জয় রিপু। রজগুণ হইতে তাদের উৎপত্তি। কাম হলো জ্ঞানীর চিরশত্রু, ইহা জ্ঞানীর জ্ঞানকে ঢাকিয়ে রাখে। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ইহারা কামনার স্থান। হে অর্জুন, আগে ইন্দ্রিয় সংযত করো, তবেই কামকে জয় করিতে পারিবে, এই মোক্ষ লাভ হইবে। ভাই ভক্তরা গেয়ে ওঠে, কি আছে আমার পূজার উপচার, কি দিয়ে পুজিব বলো। কি আছে আমার পূজার উপাচার, কি দিয়ে পুজিব বলো। আমার যা ছিল সম্বল নয়নের জল, তাহাও তো শুকিয়ে গেল। মৃদঙ্গ মন্দিরায় আজি যতে কো বাজনা, প্রভুর করুণা ছাড়া বাজে না বাজে না। এবার জয় জোয়ারে করো সবে পূজার আয়োজন। এবার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর
তার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ